कर लानी है। लेकिन हमको तो ये तालाब देखकर बहुत डर लागत है। अरे क्यों ममता, मैंने तो सुना है तुम अपने गांव में नदी तालाब में खूब नहाया करती थी और तुम्हें तैरना भी आता था। हाँ, तैरना तो हमको खूब आता है, लेकिन इससे पहले कि ममता आगे कुछ बोल पाती, उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और ममता सीधे तालाब के अंदर चली गई। ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगे। किसी तरह उसने खुद को संभाला और तैरने लगी, लेकिन मछलियों से उसे घिन आने लगी। उसने अभी तक मछलियों को छुआ तक नहीं था और तालाब के अंदर तो ढेर सारी मछलियां थी। ममता की हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसे अपना फर्ज निभाना था, इसीलिए वो किसी तरह मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। भाभी, मेरे लिए रोहू मछली पकड़ लेना। और भाभी, मेरे लिए हिल्सा मछली। मुझे हिल्सा मछली के साथ चावल खाना बहुत पसंद है। और बहू, मेरे लिए शिंगी मछली और अपनी सास के लिए शोल मछली पकड़ लेना। और ममता, हम दोनों जेठानियों के लिए त्यांगरा और तिलापिया मछली पकड़ लेना। इस तरह परिवार के सभी लोगों ने अपने लिए अलग अलग तरह की मछलियों के नाम बता दिए, लेकिन उधर ममता की तालाब के अंदर हालत खराब हो गई। उसने मछली पकड़ना किसी तरह जारी रखा और उसे मछली पकड़ने में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। तब जाकर वो 10 मछलियां पकड़ पाई। तभी वहां पर आसपास खड़े लोग उसका खूब मजाक उड़ाने लगे। तेरी बहू को तो मछली पकड़ना भी नहीं आता, कैसी बहू लेकर आए हो तुम लोग। खैर, किसी तरह ममता को वो लोग घर लेकर चले आए। चलो, कम से कम हम अपना फर्ज तो निभा पाए। बड़ी मुश्किल से मछली पकड़ मिली है, अब थोड़ी राहत मिली। ममता खुद को सांत्वना दे ही रही थी कि तभी उसकी सास ने कहा, बहू, अब जल्दी से इन सभी मछलियों को अच्छे से धोकर काट के फ्राई कर दे। मेरे लिए मछली की आंख जरूर फ्राई कर देना। हर किसी ने अपनी अपनी तरह की मछली के पकवान बनाने के ऑर्डर दे दिए। किसी को मछली की आंख खानी थी तो किसी को कुछ। ममता मजबूरी में मछलियों को धोने लगी, लेकिन तभी उसे उल्टी हो गई। फिर उसे मछलियों को काटना पड़ा, फिर फ्राई करना पड़ा, लेकिन बार बार उसे उल्टी हो रही थी। लेकिन किसी तरह उसे अपना फर्ज तो निभाना ही था। खैर, किसी तरह ममता ने सबके लिए खाना बनाया। सबने मछलियां खाई और सो गए, लेकिन ममता ने कुछ नहीं खाया। अरे ममता, तुमने इतनी स्वादिष्ट मछलियां बनाई है, तुम नहीं खाओगी क्या? आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हमको ये सब नहीं पसंद है। ऐसे ही दिन बीतते गए। ममता के ससुराल वाले बिना मछली के कुछ खाते ही नहीं थे। दाल में भी मछली, सब्जी में भी मछली, मछली के पराठे, मछली चावल, सब कुछ मछली का ही बनाकर खाते थे, जिससे पूरे घर में ममता को मछली की गंध परेशान किया करती थी। ममता घर की छत पर चुपके से जाकर बिस्कुट और पानी खा लिया करती थी, जिससे उसकी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीते और ममता गर्भवती हो गई। फिर एक दिन रोहन एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया। माँ, पिताजी, अजय, विजय, विक्रम, ये देखो मैं कितनी बड़ी मछली लेकर आया हूँ। ममता, बनाओ इसे मस्त। ममता मछली खाती तो नहीं थी, लेकिन अपना फर्ज निभाने के लिए उसने अब आदत डाली थी ये सब करने की। ठीक है, लाइए, हमको दे दीजिए। ममता उस मछली को लेकर किचन में चली गई। ममता जैसे उस मछली को काटने जा रही थी, तभी वो मछली अचानक बोल पड़ी, मुझे मत काटो, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। मुझे लगता है तुम भी गर्भवती हो, कम से कम इस नाते तो मुझे छोड़ दो। मछली के मुंह से ये सब सुनकर पहले तो ममता हैरान हुई, लेकिन उसकी बातों ने उसका दिल पिघला दिया। तुम चिंता मत करो बहन। ममता उस मछली को बाथरूम में ले गई और एक बहुत बड़े टब में पानी भरकर उसमें छुपा दिया। वो मछली ममता से बहुत खुश हुई। जब काफी देर तक ममता ने खाना नहीं बनाया, तब सारे घर वाले उस पर गुस्सा करने लगे। ममता, 2 घंटे हो गए, अभी तक तुम्हारी मछली फ्राई नहीं बन पाई। ममता अंदर ही अंदर घबरा रही थी। हमको माफ कर दीजिए आप लोग, हम मछली धो रहे थे, तभी वो उछलकर पता नहीं कैसे भाग गई। ये क्या किया तूने? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके इतना महंगा मछली खरीद कर लाया था और तूने उसे भगा दी। मार उसको। उसके ससुराल वाले भूख की वजह से तड़प कर ममता को मारने पीटने लगे, लेकिन ममता ने उस मछली की जान बचाने के लिए मार खा ली। रात में ममता चुपके से उस मछली के लिए कुछ मिट्टी और कीड़े मकोड़े लेकर गई। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम भी मेरी तरह माँ बनने वाली हो ना, इसलिए खाना जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुमने आज मेरे लिए मार खाई है। चिंता मत करो, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी शाकाहारी खाना अभी पेश करती हूँ। उस जादुई मछली ने अपने चमत्कार से बहुत सारा अच्छा अच्छा शाकाहारी खाना पेश कर दिया। ममता खाना खाने लगी। तभी ममता ने गहरी आवाज में उस मछली से कहा, जब से हम इस ससुराल में आए हैं ना, हमको बिल्कुल भी अपनापन नहीं लगा।
लेकिन तुम्हारे साथ हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमको भी समझने वाला है इस घर में। हम इस घर से निकल जाना चाहते हैं, इस गंदगी में हम नहीं रहना चाहते। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी बाथरूम के बाहर रोहन दरवाजा खटखटाने लगा। मछली ने जादू से जल्दी जल्दी सारा खाना गायब कर दिया और छुप गई। ममता जल्दी जल्दी बाहर आई। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम बाथरूम में अपना वक्त कुछ ज्यादा ही बिताने लगी हो। काफी रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। ममता रोहन के साथ जाकर सो गई। अगले दिन जल्दी उठकर ममता फिर से उस मछली के लिए खाना लेकर गई। उस मछली की जादू से ममता को भी शाकाहारी खाना दिया और दोनों बातें करने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन उसकी सास उस बाथरूम में थी, तभी अचानक पानी के बड़े से टैंक में हलचल हुई। लगता है इस टंकी में कुछ दिक्कत है। तभी वहां पर ममता आ गई। अरे सासू माँ, इस घर में बहुत सारा चूहा हो गया है। कल हमने इस बाथरूम में देखा था, 2 चूहा और 1 छुछुंदर घुसे हुए थे। अरे बाप रे, चूहों से मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे इस बाथरूम में रहना ही नहीं है। उसकी सास डर कर वहां से चली गई। तो इस तरह किसी तरह उस मछली को ममता पाल रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता और ममता ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ उस जादुई मछली ने भी 5-6 छोटी छोटी मछलियों को जन्म दिया। अब ममता मछली के उन बच्चों के लिए अपने घर से ही हरी सब्जियां जैसे गाजर, हरे पत्ते ये सब ले जाकर उसे खिलाने लगी, जिससे ससुराल वालों को ममता पर शक होने लगा। तुम दोनों ममता की जेठानियां हो ना, उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखती हो। घर की सारी हरी सब्जियां एक दिन में खत्म हो जाती हैं। ये सब खाना जाता कहाँ है? सासू माँ, हमें क्या पता, सारा खाना तो ममता ही बनाती है, उसे ही पता होगा। सब लोग मेरे साथ ममता के कमरे में चलो, उससे चलकर बात करते हैं। उसकी सास उसकी जेठानियों को लेकर ममता के कमरे में चली गई, लेकिन वो बाथरूम में थी। बाथरूम का दरवाजा खुला देखकर उसकी सास और दोनों जेठानियां बाथरूम के अंदर ही घुस गए। तभी उन्होंने देखा कि ममता उस टैंक में मौजूद उस बड़ी मछली और उनकी बच्चियों से बातें कर रही थी। तभी उसकी सास ने घर के सभी लोगों को वहां पर बुला लिया। अच्छा, तो उस दिन मैं जो बड़ी वाली मछली खरीद कर लाया था तो वो तूने ही छुपा लिया था। हमारे साथ धोखा किया तूने, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ससुराल वाले ममता की तरफ मारने के लिए दौड़े, लेकिन तभी वो जादुई मछली उस टंकी से बाहर निकल आए। रुक जाओ सब लोग, तुम लोग इंसान होकर इतने बड़े पापी हो सकते हो, ये तो हम मछलियों ने कभी नहीं सोचा था। सारे जीव एक दूसरे को खाते हैं, इसमें कोई पाप नहीं। लेकिन ये ममता बेचारी शाकाहारी है, इसके लिए तुम शाकाहारी खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो। तुमको मछली की आंख फ्राई बहुत पसंद थी ना, आज से तुम्हारी आंखें ही गायब हो जाएगी। ममता की सास की आंखें गायब हो गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो गया? देखते ही देखते रोहन का शरीर मछली जैसा बन गया, फिर दोनों जेठानियों का और फिर पूरे परिवार का शरीर मछलियों जैसा बन गया। गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो उन सबको उठाकर तालाब में फेंक दिया। अब ममता के ससुराल वाले उस तालाब में मछलियों के साथ रहने लगे और बाकी मछलियां उन्हें परेशान करने लगी। इधर इस जादुई मछली ने जादू से ममता के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। अब ममता अपने छोटे से बच्चे, उस मछली और मछली के बच्चियों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगी। सुधा एक गरीब घर की लड़की थी। सुधा ठेला लगाकर मोमोज बेच रही थी। अरे सुधा के हाथ के मोमोज खा लो, मेरे हाथ के मोमोज एक बार जो खाएगा तो वो उंगलियां चाटने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएगा। तभी एक ग्राहक जाकर सुधा के पास आकर बोला, सुधा, कुछ समय पहले तो तुम्हारे पिताजी मोमोज बेचा करते थे, वो नजर नहीं आ रहे। पिताजी कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, तो उनकी जगह मैं ठेला लगा रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपने पिताजी से भी ज्यादा अच्छे मोमोज बनाती हो। अरे मेरे पिता तो एक ही प्रकार के मोमोज बनाना जानते हैं, मैं तो हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हूँ। तो 1 प्लेट मोमोज दे दो। सुधा ने 1 प्लेट ग्राहक को मोमोज पकड़ा दिए। ग्राहक मोमोज खाते हुए बोला, भाई वाह, तुम सही कहती हो, जी कर रहा है उंगलियां चाटने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। अगले दिन सुधा ने ठेला लगाया ही था कि तभी एक हैंडसम लड़का सुधा के पास अपनी कार रोककर खड़ा हो गया और बाहर निकल कर बोला, मेरा नाम अनिल है, मैंने तुम्हारे मोमोज की तारीफ काफी दूर तक सुनी है। अगर तारीफ सुनी है तो 1 प्लेट खाकर देखिए। इतना बोलकर सुधा ने मोमोज की प्लेट अनिल को पकड़ा दी। अनिल मोमोज खाते हुए चटकारे लेते हुए बोला, जिसने भी तुम्हारी तारीफ की है वो कम की है, तुमने तारीफ से ज्यादा अच्छे मोमोज बनाए हैं। अच्छा ये बताओ,
क्या तुम हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हो? हाँ, मुझे तंदूरी मोमोज, चिली मोमोज, चिकन मोमोज, वेजिटेबल मोमोज, पनीर मोमोज, अफगानी मोमोज, अचारी मोमोज, बटर चिकन मोमोज सब बनाने आते हैं। बस बस बस, तुमने तो मोमोज पर पीएचडी कर रखी है। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। इतना बोलकर अनिल कार लेकर वहां से निकल गया। शाम को सुधा जब घर पर गई तो उसकी माँ खुश होते हुए सुधा से बोली, अरे अच्छा हुआ तू आ गई। जब तूने मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया था तब हमें पसंद नहीं आया था, मगर हमें नहीं मालूम था कि तेरा ये कदम तेरे लिए इतना शुभ होगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी माँ। अरे बिटिया, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत अमीर हैं और लड़के को तेरे हाथ के मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और कल मंदिर में शादी हो जाएगी। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। वैसे लड़के का नाम क्या है माँ? अपनी माँ की बात सुनकर सुधा मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि ये वही अनिल था जो कुछ देर पहले उसके ठेले के मोमोज खाकर गया था। अगले दिन सुधा की मंदिर में शादी हो गई और सुधा अनिल की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। अगले दिन सुधा की आंख जल्दी खुल गई। सुधा ने देखा अनिल तैयार हो रहा था। सुधा तुरंत उठकर बैठ गई और बोली, हे भगवान, मेरी तो आंख ही नहीं खुल पाई। मैं किचन में जाकर चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं सुधा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा परिवार सुबह के टाइम चाय नहीं पीता। अच्छा तो दूध पीता होगा। अरे नहीं नहीं, एनीवे तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाहर माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें सारी बातें समझा देगी। अनिल के कहने पर सुधा बाहर आ गई। बाहर उसने देखा कि अच्छा खासा परिवार जमा था। अनिल की माँ सुधा की ओर देखकर बोली, देखो सुधा, तुम हमारे घर की सबसे बड़ी बहू हो। अनिल मेरा सबसे बड़ा बेटा है और ये तुम्हारे 6 छोटे देवर हैं, दिनेश, राजेश, मुकेश, महेश, कांति और पीतांबर। और ये तुम्हारी 3 नंदे हैं, कोमल, आंचल और सौम्या। और बाकी बच्चे मैं और तुम्हारे ससुर जी। देखो सुधा, अब इस परिवार को तुम्हें ही संभालना है। क्या तुम संभाल पाओगी? इतने सारे लोगों को देखकर सुधा अंदर तक बुरी तरह से घबरा गई, मगर फिर भी वो हिम्मत करती हुई बोली, हाँ माँ जी। अच्छा, क्यों नहीं? तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो सुधा। हमारा परिवार ना तो सुबह चाय पीता है और ना ही आम इंसानों की तरह दोपहर और रात के भोजन में दाल रोटी खाता है। हमारा परिवार सुबह, दोपहर, शाम अगर कुछ खाता है तो वो है मोमोज। अनिल ने बताया कि तुम हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हो। हाँ माँ जी, आपने सही सुना। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी किचन में जाओ और तंदूरी मोमोज, झोल मोमोज, चीज मोमोज, ग्रीन मोमोज, सोया मोमोज, कुरकुरे मोमोज, तुम्हें ये सारे मोमोज नाश्ते में बनाने हैं। हमारा परिवार नाश्ते में यही मोमोज खाता है। दोपहर को कौन से मोमोज बनाने हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगी। सुधा बेचारी किचन में घुस गई। सुधा ने देखा कि किचन में मोमोज बनाने का सारा सामान पहले से मौजूद था। सुधा मोमोज बनाने में जुट गई। सुधा जितने भी मोमोज बनाती, बाहर बैठे उसके देवर और नंदे और साथ में सारे मोमोज खा जाते। सुधा दोपहर तक मोमोज ही बनाती रही। दोपहर तक 1000 मोमोज बनाकर तैयार कर दिए, मगर एक भी मोमोज नहीं बचा। दोपहर में सुधा की सास आकर बोली, सुधा, तुमने सुबह के नाश्ते में मोमोज बड़े ही अच्छे बनाए हैं। अब दोपहर को तुम्हें तंदूरी मोमोज, चिली मोमोज, चिकन मोमोज, वेजिटेबल मोमोज, पनीर मोमोज, अफगानी मोमोज, अचारी मोमोज, बटर चिकन मोमोज, यूसुफ मोमोज बनाने हैं। सुधा बेचारी फिर से मोमोज बनाने में जुट गई और रात तक बनाती रही। रात में सुधा की सास फिर से एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर सुधा को पकड़ा गई। सुधा रात के 12 बजे तक मोमोज बनाती रही। सुधा थक कर चूर हो चुकी थी। उसे बहुत तेजी से भूख लगी थी, मगर खाने में उसके ससुराल में मोमोज के अलावा कुछ भी नहीं था। सुधा ने उस रात मोमोज खाकर ही अपना गुजारा कर लिया। अगले दिन सुधा अपने पति अनिल से बोली, अजी सुनिए, क्या आपका परिवार केवल मोमोज ही खाता है? हाँ, मेरा परिवार केवल मोमोज ही खाता है और मैंने तुमसे शादी भी इसी वजह से की थी, क्योंकि तुम हर वैरायटी के मोमोज बनाना जानती हो। अब यहाँ खड़ी मत रहो, मेरा परिवार भूखा है। जाओ, जाकर मोमोज बनाओ। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद सुधा का काम मोमोज बनाना ही रह गया था। वो बेचारी दिन भर भूखी रहती और शाम को अगर उसे कुछ खाने को भी मिलता तो वो मोमोज। सुधा का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता चला जा रहा था और एक दिन सुधा मोमोज बनाते हुए किचन में चक्कर खाकर गिर पड़ी। तभी वहां पर अनिल अपनी माँ के साथ आ पहुंचा। अरे तू देखता क्या है, जल्दी से इसको अस्पताल लेकर जा। अगर इसे कहीं कुछ हो गया तो हमारे परिवार को मोमोज बनाकर कौन खिलाएगा? अनिल तुरंत सुधा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर सुधा का चेकअप करते हुए बोला, देखिए, ये प्रेग्नेंट है
और ऊपर से इनको फूड पॉइजनिंग भी है। आप इनको खाने में पेट भरकर दाल रोटी खिलाइए, बाकी मैंने दवाइयाँ दे दी है, टाइम से खिलाते रहिए। अनिल सुधा को घर ले गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ समय बाद सुधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। सुधा ने उसका नाम गोल्डी रखा। गोल्डी जब 2 साल का हो गया तब सुधा अपने पति से बोली, जब से हमारा गोल्डी पैदा हुआ है तब से आपने उसे दूध की जगह केवल मोमोज खिलाए हैं। शायद इसी वजह से गोल्डी और बच्चों से बेहद कमजोर है और मैं भी मोमोज खा खा कर और बना बना कर थक गई हूँ। अब देखो सुधा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार का यही नियम है, हम मोमोज ही खाते हैं। क्या मुझे और मेरे भाइयों को आज तक कुछ हुआ या मेरी बहनों को कुछ हुआ? कुछ नहीं ना, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुधा बेचारी मजबूर होकर फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। ऐसे गोल्डी 5 साल का हो गया। गोल्डी बेचारा बहुत ही कमजोर हुआ था। एक दिन गोल्डी रोता हुआ सुधा के पास आकर बोला, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर सुधा के हाथ पैर फूल गए। सुधा तुरंत अपने बच्चे को अस्पताल ले ही जा रही थी कि तभी अनिल की माँ आकर बोली, नाश्ते के टाइम तू गोल्डी को लेकर कहाँ जा रही है? माँ, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। पागल हो गई है क्या? पूरा परिवार भूखा है और तुझे अपने बच्चे की पड़ी है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। सुधा बेचारी फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। तभी गोल्डी चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये देखकर सुधा की सास के भी हाथ पैर फूल गए। सुधा तुरंत गोल्डी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर गोल्डी का चेकअप करते हुए सुधा से बोला, आई एम सॉरी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी हालत बता रही है कि जब से ये पैदा हुआ है तब से इसे पौष्टिक आहार ही नहीं मिला। सुधा तड़पते हुए डॉक्टर से बोली, मार डाला मेरे मासूम बच्चे को उन जालिमों ने, मार डाला। सुधा फूट फूट कर रोने लगी। इत्तेफाक से वहां पर समाज सेविका मिसेस सुमन मौजूद थी। सुधा को रोते हुए देखकर वो सुधा से बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुधा सुमन को सारी घटना बताते हुए बोली, उन अत्याचारियों ने मेरे बच्चे को मार डाला। बेचारा जब से पैदा हुआ एक बूंद दूध के लिए तरस गया। 5 साल तक बेचारा मासूम केवल मोमोज ही खाता रहा। इतना बोलकर सुधा बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने जब सुधा का चेकअप किया तो वो सुमन की ओर देखकर बोला, ओह माय गॉड, इनके पेट में भी पिछले 5 वर्षों से पौष्टिक आहार